कहा था कि इसराइल के साथ जो इस वक्त फ़लस्तीन की जंग हुई है, ये ख़त्म नहीं होगी। आपको देखा होगा कि नेतन्याहू ने जब अटैक किया तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो जंग को कंटिन्यू रखे, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रख सका और वो फारिग हो गया। अब नेतन्याहू की जगह दूसरे साहब आए हैं जिन्होंने अगर कमान संभाली, उन्होंने आते ही दोबारा से हमला किया है, और दोबारा से हमला करने से ये बात वाज़ेह होती है कि अब ये दोबारा जंग का एक नया सिनेरियो खुलेगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी मैंने कहा है कि इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो इसलिए आपको टेम्परेरी बेसिस पर चीज़ें लगेगा कि जैसे चीज़ें थम गई। इस पर हम डिटेल बहस करेंगे। मगर लोग मुझे ये पूछते हैं कि ये आपको कंट्रीज़ जो हैं आप इस तरह कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आप ये जो इसराइल है इस पर बात होगी, इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, अमेरिका में रजीम चेंज हो जाएगी, अमेरिका ईरान की जंग हो जाएगी। ये सारी प्रेडिक्शंस आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर सुनी होंगी। देखिए, बहुत आसान है इन सबको करना कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, विच इज़ ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी, और एक एस्ट्रोलॉजी होती है जिसे कहा जाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी को भी करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैंने एक अपना ख़ास तरीका जनरेट किया है, बनाया है, इस्टेब्लिश किया है कि मैं डायरेक्शंस ऑफ द कंट्रीज़ को पढ़ता हूँ। अगर हम देखें, जिस तरह अगर हम देखें तो इस वक्त इसराइल पाकिस्तान से वेस्ट में है, और सैटर्न डील्स विद द वेस्ट, और सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न अलग है, सैटर्न इन एक्वेरियस अलग है, और सैटर्न इन एक्वेरियस वे भी सर्कमस्टांसेस को डील करता है, उन हालात को डील करता है जो मुस्तकिल बुनियादों पर एक जैसे नहीं रहते। इससे मुराद ये है कि चीज़ें चेंज होती हैं। इसलिए ये जो 2021 है, इसमें कई एक मुल्क मिलकर आपस में कोलैबोरेशंस भी करेंगे। अगर आप इस वक्त देखें, जिस तरह अमेरिका में पहले जो वो टर्न क्या था, उनका जो सदर था, उसका तख्ता उल्टा ट्रम्प का, फिर अब जो बाइडन आया, सिस्टम चेंज हुआ। और फिर मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जो बाइडन होगा, ये जब आएगा तो पिछला जो सदर था उनका, डोनाल्ड ट्रम्प, वो लीगली इसको मानेगा नहीं, और उसने केस भी किए लीगली, लेकिन हार कर वो चला गया क्योंकि उसका टाइम ख़त्म होना ही था। फिर मैंने कहा, इसी मंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुख्तलिफ प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को पढ़ कर के ईरान और चाइना आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, इनके दरमियान जंग होगी। फिर इसराइल के साथ गल्फ़ ममालिक के जो है वो इख्तिलाफ शुरू होगा, और इसी वजह से अगर आप देखें इस वक्त भी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जिस तरह ये टाइम बढ़ेगा, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनेंगे, और ग्रुप्स बनकर इसराइल के लिए मुश्किल मामलात को खड़ा करेंगे, और मुश्किल से मुश्किल हालात आगे आते जाते रहेंगे। और इसकी एक नई, अभी थोड़े दिन पहले आपने भी सुना है कि जो वेस्टर्न साइड है, मतलब कि जो अमेरिका है, वो नॉर्दर्न एरिया जिसे हम कहते हैं कि यूरोप के सारे मिलकर अमेरिका के साथ, ये 7 ग्रेट्स मिलकर एक नई कोलैबोरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को रोका जाए। अब ये मामला आगे आ रहा है जुलाई में चीज़ें थोड़ी देर के लिए थमी रहेंगी, लेकिन जिसी तरह 22 जुलाई आएगी, अगस्त शुरू होगा, क्योंकि 27-28 को सैटर्न ने भी और जुपिटर ने भी मूव करके तो रिवर्स होकर एक्वेरियस में आना है, तो उस वक्त से जाकर कोलैबोरेशंस होंगी। उस वक्त प्लानिटरी कंडीशन बड़ी अजीब होगी। तो मुझे लगता है कि जो अगस्त होगा उसमें फिर दोबारा से बहुत बड़ी झड़पें फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली हैं, और साथ में जो फ़लस्तीन के कोलैबोरेटर्स होंगे वो भी एक नया इत्तेहाद बनाएंगे। मैंने पहले भी ये कहा था कि मुसलमान मुल्कों का एक नया इत्तेहाद बनेगा ही। अगर हम पाकिस्तान से अपनी इबादतगाह देखें, खाना काबा, तो वो वेस्ट साइड पे है। सैटर्न जब भी घूमकर अपने घर आता है तो वो एक नए सिस्टम को जोड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमान इस ख़ास सेक्टर पर इस साल इकट्ठे होंगे, और उनका एक डिफरेंट किस्म का ब्लॉग बनेगा ही। मैंने पहले भी ये कहा था कि मुसलमानों का ब्लॉग बनेगा, तो मुसलमानों का ब्लॉग ज़रूर बनेगा। वैसे एस्ट्रोलॉजी जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें मुसलमानों को मार्च से पढ़ते हैं, मुसलमान कौम को मार्च से पढ़ते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कोलैबोरेशन ऑफ मुस्लिम्स रेड बाय सैटर्न। तो ये जो कोलैबोरेशन होगी अगस्त में जाकर दोबारा होगी। अगस्त में आप सिनेरियो को डिफरेंट देखेंगे, और उसमें जाकर आप इनको देखेंगे, ये जो भी फ़लस्तीन वाला और इसराइल वाला मसला है ये अपनी तूल पकड़ेगा। और ये बात भी याद रहे कि जो फ़लस्तीन है
वो तो हमारे वेस्ट में है, लेकिन उस वक़्त सन जो है वो लियो में होगा। उस वक़्त इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी ख़राब होने जा रहे होंगे। इसलिए मैंने इंडिया पर भी जब एक वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी ये कहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से इंडिया की तरफ झुक रहा है, उनकी फेवर्स करने की कोशिश कर रहा है, उनको साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, दोस्त बनने की कोशिश करता है। लेकिन ये पाकिस्तान की कोशिश अपनी जगह, लेकिन उनकी कोशिशें डिफरेंट होंगी। जिस तरह पाकिस्तान में कोविड में इंडिया की भरपूर मदद करने के लिए अपना सब कुछ देने का पूरे तरीके से वादा किया, लेकिन फिर भी इंडियंस ने वो अपना रवायती रोल प्ले किया। सो मुझे लगता है कि जो अगस्त होगा, विच इज़ जुलाई ऑनवर्ड्स, मिड ऑनवर्ड्स, ये जो टाइम होगा ये इंडिया के लिए और फ़लस्तीन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगा। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि ये पार्ट 2